जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा वाइटल साइन क्या होते हैं, जो कि आपके नॉर्मल होने चाहिए। इसलिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे वाइटल साइन क्या होते हैं, तो इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिए वाइटल साइन। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है, वाइटल साइन। वाइटल साइन के अंदर क्या है, वाइटल साइन इज रिफ्लेक्ट एसेंशियल बॉडी फंक्शन इंक्लूड हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट एंड टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। इसके कहने का मतलब वाइटल साइन है रिफ्लेक्ट एसेंशियल बॉडी फंक्शन, जो हमारे बॉडी की जो एसेंशियल बहुत आवश्यक बॉडी फंक्शन जो होती हैं उनको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि वो कौन सा है फंक्शन, हार्ट बीट, और क्या है ब्रीदिंग रेट एंड टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या चीज, वाइटल साइन। वाइटल साइन हमारे बॉडी के एसेंशियल फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। इन सबको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर उनको मेजरमेंट करते हैं। जैसे आगे क्या लिखा हुआ है, वाइटल साइन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ आवर बॉडी। जो वाइटल साइन होते हैं हमारे बॉडी के बेसिक फंक्शन जो होते हैं उनको मेजरमेंट करते हैं, उनको पता लगाते हैं कि क्या चीज कितना है। इसलिए आई होप आप लोग समझ चुके होंगे वाइटल साइन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीन आपको बताते हैं वो 5 प्रकार के कौन से वाइटल साइन हैं जिसकी नॉर्मल रेट कितनी होनी चाहिए, और जो ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, और कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसकी नॉर्मल रेट कितनी होती है। अब हम समझेंगे वो कौन से 5 वाइटल साइन हैं जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो जैसा कि पहला क्या है, ब्लड प्रेशर, और टोटल कितने होते हैं, 5 वाइटल साइन होते हैं जो कि मेन होते हैं। बाकी होते भी ज्यादा हैं परंतु वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए मेन कौन से होते हैं, मेन 5 वाइटल साइन होते हैं। तो पहला कौन सा, ब्लड प्रेशर, जिसे क्या कहते हैं, बीपी भी कहते हैं। और जो बीपी हमारी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, इसमें 2 प्रकार के प्रेशर आते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जब हमारा हार्ट पंप करता है, जिस रेट से ब्लड इस पंप करने के बाद जो जाने की रेट होती है उसे सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जो कि क्या होता है, जब बॉडी में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको जाने की जो रेट होती है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हार्ट के द्वारा लगाए कॉन्ट्रैक्शन करने पर लगाया जाता है प्रेशर, और जब वापसी आता है डायलेशन, हार्ट के डायलेशन करने पर जब ब्लड वापसी आता है तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो जैसा कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो जाने का प्रेशर होता है नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120 mm पर ऑफ Hg। इसके कहने का मतलब है सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल 120 mm ऑफ Hg। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, 80 mm ऑफ Hg। कितना होना चाहिए, 80 mm ऑफ Hg। यदि आपका सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर जब 180 से यदि ज्यादा होने लगा तो आप किसी न किसी प्रकार की डिसीज से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। और जो यदि इसी से ब्लड प्रेशर आपका कम होने लगा तब भी आप किसी न किसी डिसीज के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, यदि 120 से ज्यादा हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर, तो उस हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। और आप हाइपरटेंशन जो हाइपरटेंसिव जो होते हैं डिसीज, हाइपरटेंशन डिसीज होती है उसके आप शिकार हो जाएंगे। तो यदि लो ब्लड प्रेशर, यदि 80 से आपका लो हो गया या फिर कम हो गया, उससे कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर, तो उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। क्या हो जाएगा, आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पहला वाइटल साइन क्या है, बीपी या फिर क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। यदि आप समझ चुके हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले। फिर आपको बताते हैं अगला वाइटल साइन क्या समझेंगे, दूसरा वाइटल साइन। दूसरा वाइटल साइन क्या है, हार्ट रेट। जो हार्ट रेट का कहने का मतलब है जो हमारे दिल की धड़कन होती है, दिल की धड़कन जो है उसकी क्या है, रेट, उसकी दर कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी, जो आपका यूं कहे पर मिनट में कितनी आपकी
धड़कन होनी चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। या यूं कहें दिल की धड़कन को ही क्या कहते हैं, हार्ट रेट, कि उसकी 1 मिनट में जो हार्ट यूं कहें हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिलैक्स होने की जो रेट है, उसका दर है, उसी को क्या कहते हैं, हार्ट रेट। तो जैसा कि वह कितना होना चाहिए, 60 से लेकर कितना 60 to 100 BPM। BPM का मतलब है बीट पर मिनट। बीट मतलब यूं कहें यही क्या होता है कि रेट जो होती है आपकी धड़कन कितनी है, ठीक है, हमारे दिल की धड़कन को क्या कहेंगे, हार्ट रेट। तो जैसा कि 60 से लेकर 100 BPM होना चाहिए नॉर्मल। क्या नॉर्मल कितनी हो जाए, नॉर्मल रेंज इसकी कितनी होती है, नॉर्मल रेंज होती है 60 से लेकर 100 तक। 100 BPM क्या होती है, इसकी नॉर्मल रेट होती है। क्या होती है, हार्ट रेट नॉर्मल कितना, 100 से यूं कहें हार्ट रेट की नॉर्मल रेट कितनी होगी, 60 से लेकर 100 BPM। 100 BPM मतलब 100 BPM मतलब बीट पर मिनट। तो जैसा कि यदि आपका 60 BPM से कम होने लगे हार्ट के रेट, तो उसे आप क्या कहेंगे, जैसे जब आपका हार्ट रेट 60 से कम करने लगे, 60 BPM से कम BPM करने लगे, तो उसे क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया। क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया एक प्रकार की डिसीज होती है जिसमें क्या होता है, आपका हार्ट रेट 60 से कम बार बीट करने लगता है। बीट मतलब धड़कन नहीं लगता है, धड़कन उसकी कम हो जाती है। यदि 100 से ज्यादा करता है, यदि 100 BPM से ज्यादा करता है, यदि 100 BPM से क्या करता है, जो बीट पर मिनट होती है 100 से ज्यादा BPM हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया। क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया। क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। दूसरा वाइटल साइन क्या है, हार्ट रेट। हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, और यदि नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, और कम हो जाता है तो क्या। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं तीसरा वाइटल साइन क्या। समझेंगे तीसरा वाइटल साइन क्या है। तो जैसा कि तीसरा वाइटल साइन क्या है, रेस्पिरेशन रेट। क्या है, रेस्पिरेशन रेट, जिसे आर भी कहते हैं। जो रेस्पिरेशन रेट होता है, तो ये रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते और बाहर छोड़ते। कहने का मतलब ऑक्सीजन लेते और CO2 छोड़ते, ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड को 1 मिनट में कितनी बार छोड़ते हैं, यही रेट क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन रेट। जो हमारा रेस्पिरेशन रेट होता है, यह नॉर्मल कितना होता है, 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट। इसके कहने का मतलब 16 से लेकर 20 बार जो ब्रीदिंग होती है वो पर मिनट में होनी चाहिए, 16 से लेकर 20 तक। और यदि 16 ब्रीथ पर मिनट से कम है, तो उसे क्या कहेंगे, ब्रैडीपाइनिया। क्या कहेंगे, ब्रैडीपाइनिया। क्या कहेंगे, ब्रैडीपाइनिया। और यदि नॉर्मल है 20 ब्रीथ पर मिनट, जो 20 ब्रीथ पर मिनट या 20 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो गए, क्या होगा, 20 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो गए, तो उसे क्या कहेंगे, ये जो सिंबल बने हुए हैं ये लेस देन का है और ये ग्रेटर देन का। तो यदि 20 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, टैकीपाइनिया। क्या कहेंगे, टैकीपाइनिया। क्या कहेंगे, टैकीपाइनिया। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे तीसरा वाइटल साइन क्या है। क्या है, रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं चौथा वाइटल साइन क्या। समझेंगे चौथा वाइटल साइन क्या होता है। तो जैसा कि चौथा वाइटल साइन क्या है, हमारा टेम्परेचर। क्या है, बॉडी टेम्परेचर। क्या है, बॉडी टेम्परेचर। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और यदि उससे कम हो रहा तो उसे क्या कहेंगे, और ज्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे। तो नॉर्मल रेंज इसकी कितनी होती है, 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसे क्या 37 डिग्री सेल्सियस में कंपेयर करते हैं या कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर। क्या, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए, जिसे नॉर्मल रेंज सेल्सियस में कितना कहते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि आपका यूं कहे टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसे क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। और यदि 104 या यूं कहें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो रहा है, तो उसे हाइपरथर्मिया कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपरथर्मिया कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपरथर्मिया कहेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं चौथा
वाइटल साइन क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, और यदि घट जाता है तो उसे क्या कहेंगे, और यदि बढ़ जाता है टेम्परेचर तो उसे क्या कहेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं पांचवा वाइटल साइन क्या होता है। समझेंगे पांचवा वाइटल साइन क्या होता है। तो जैसा कि पांचवा वाइटल साइन होता है ऑक्सीजन रेट। क्या होता है, ऑक्सीजन रेट। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी अंदर जाती है और कितनी रहती है और रुकती है, या फिर यूं कहें इंटर करने की, ऑक्सीजन जितने हमारे इंटर करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रेट। पर मिनट में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ क्या है, ऑक्सीजन रेट की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, 95 से 100% होनी चाहिए। यदि इससे 95% से कम आ रही है तो उसे लो ऑक्सीजन लेवल कहेंगे। लो ऑक्सीजन लेवल जो हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइपोक्सेमिया। क्या कहेंगे, हाइपोक्सेमिया। क्या कहेंगे, हाइपोक्सेमिया। क्या कहेंगे, हाइपोक्सेमिया, यदि लो ऑक्सीजन लेवल होता है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं कंप्लीट वाइटल साइन क्या होते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं जो वाइटल साइन होते हैं उसको किस मशीन या किस यंत्र के थ्रू मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। समझेंगे जो हमारे वाइटल साइन होते हैं या 5 वाइटल साइन होते हैं उसको किस मशीन के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। तो जैसा कि आपके 5 वाइटल साइन क्या क्या है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट और टेम्परेचर, और पांचवा क्या है, ऑक्सीजन रेट। जो हमारा सबसे पहला क्या है, ब्लड प्रेशर किस यंत्र के थ्रू मेजरमेंट किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। फिर दूसरा क्या है, हार्ट रेट। क्या है, हार्ट रेट। क्या है, हार्ट रेट किस यंत्र के थ्रू मेजरमेंट किया जाता है, तो जैसा कि एक ईसीजी मशीन होती। क्या होती है, ईसीजी मशीन होती है। ईसीजी मशीन, एक ईसीजी जांच की जाती है जिसमें क्या होता है, आपके हार्ट रेट की दर पता हो जाती है। तो क्या होता है, एक ईसीजी मशीन होती है। ठीक है, ईसीजी मशीन के थ्रू क्या करते हैं, हार्ट रेट को पता करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, रेस्पिरेशन रेट। क्या है, रेस्पिरेशन रेट किस यंत्र के थ्रू मेजरमेंट किया जाता है, तो जैसा कि क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर। क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर। किसके थ्रू, पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स ऑक्सीमीटर जब आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन रेट का पता लगाएंगे तो साथ में क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट या ऑक्सीजन रेट दोनों का। क्योंकि क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन ही इंटर की जाती है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही लिया जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। इसलिए दोनों जांच किसमें हो जाएंगी, दोनों जांचों का पता क्या हो जाएगा, किसमें मेजरमेंट हो जाएगा, पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू दोनों रेस्पिरेशन रेट और ऑक्सीजन रेट को पता किया जाएगा या मेजरमेंट कर लिया जाएगा। फिर अगला क्या है, चौथा क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको डिजिटल थर्मामीटर के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। क्या, डिजिटल थर्मामीटर के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। इसलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे कि कौन से वाइटल साइन किस यंत्र के थ्रू मेजरमेंट किया जाता है। ये वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपना प्यार हम पर बनाए रखें।